कई सारे रॉकेट मिशन के बारे में सुना होगा और ये रॉकेट मिशन दूसरे प्लेनेट तक जाते हैं। आज के समय साइंस ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। लोग जमीन से सीधे मून पर जाने की सोचने लगे हैं, लेकिन अब भी इन मिशन के फेल होने से कई सवाल खड़े होते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में लूना मिशन का फेल होना भी इसमें शामिल हो गया है, जो रूस के द्वारा मून के साउथ पोल पर भेजा गया था। आखिर में मिशन फेल क्यों हो जाता है? क्या ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है या किसी और वजह से? वही स्टारशिप कैसे क्रैश हुआ? इसके अलावा क्या चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। कुछ समय पहले तक आपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े कार्गो शिप को उड़ते हुए देखा तो होगा, और आज के समय आप बड़े बड़े रॉकेट्स को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। ये रॉकेट इतने वजनी और पावरफुल होते हैं कि धरती के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं, और इन्हीं पावरफुल रॉकेट के द्वारा साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पर अपने रोवर और लैंडर को भेजते हैं। यही नहीं, इन रॉकेट के द्वारा इंसान भी दूसरे प्लैनेट पर भेजे जाते हैं। आपको बता दें, ये रोवर और लैंडर रोबोट की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रॉकेट काम कैसे करते हैं? तो आपको बता दें, एक पावरफुल रॉकेट की ताकत उसका इंजन होता है। इस इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो रॉकेट को मोशन देता है। यानी ये रॉकेट 3 स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में इससे निकलने वाली गैस रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाती है। इसका मतलब ये रिएक्शन न्यूटन के तीसरे लॉ पर काम करता है। ये काफी ज्यादा भारी भरकम होता है। इसमें हर स्टेप का फ्यूल खत्म होने के बाद वो रॉकेट से अलग हो जाता है, और लास्ट में जो पेलोड बचता है, रॉकेट उसे स्पेस में छोड़कर खुद पेलोड से अलग हो जाता है। आपको बता दें, इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। अगर हम इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा कुछ साल पहले चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के लिए भेजा गया था, लेकिन ये असफल रहा था कि बात करें तो इंडिया का मून 2 मिशन GSLV-3 शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट भी 3 स्टेप में काम करता था, जिसमें पहले और दूसरे स्टेप में फ्यूल और तीसरे स्टेप में पेलोड था, जहां इसके पेलोड में मून की सतह पर उतरने वाला लैंडर था। अर्थ की ग्रेविटी के बाहर रॉकेट के छोड़ने के बाद ये पेलोड अर्थ की ग्रेविटी में इसके ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन करता है, और कई ऑर्बिटल चक्कर के बाद ये मून की ग्रेविटी में ट्रांसफर हो जाता है, और मून की ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन करते हुए इस पेलोड से लैंडर बाहर आ जाता है, और इसमें मौजूद रोवर मून के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और ये मिशन फेल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रयान 2 मिशन का रोवर मून की सतह पर उतरने की कोशिश में क्रैश हो जाता है, और इसका अर्थ से कनेक्शन टूट जाता है। इस मिशन के फेल होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया, और ये मून के साउथ पोल पर लैंड करने की तरफ बढ़ रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसरो के चंद्रयान मिशन के मून पर भेजने के कुछ दिन बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी लूना 25 मिशन को मून के साउथ पोल मिशन पर भेज दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि रूस का मिशन भारत के मिशन से पहले मून की सतह पर लैंड करेगा, लेकिन काश ऐसा हो पाता। आपको बता दें, रूस का लूना 25 मिशन मून की सतह पर लैंड करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इसकी जानकारी रोसकॉस्मोस ने दे दी है। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, और रूस का ये मिशन कैसे फेल हुआ, जबकि रूस इससे पहले भी मून के साउथ पोल पर अपना मिशन सफलतापूर्वक भेज चुका है? हाल ही में दुनिया रूस के मून मिशन और इंडिया के मून मिशन की सफलता की घड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन रूस का मिशन लैंड होने के वक्त क्रैश हो गया और उसका सफर खत्म हो गया। वहीं इंडिया का मून मिशन मून की सतह पर लैंड करने को तैयार है। आपको बता दें, लूना 25 को रूस ने 11 अगस्त को रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोन से लूना 25 लैंडर की लॉन्चिंग हुई थी। वहीं लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट में चांद पर भेजा गया था। आपको बता दें, जिस रॉकेट से लूना 25 को भेजा गया था उसकी लंबाई करीब 46.3 मीटर है, वहीं इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसके अलावा लूना 25 का वजन 313 टन, और ये रॉकेट 7 से 10 दिनों तक चांद का चक्कर लगाता। रोसकॉस्मोस ने बताया कि लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त असामान्य स्थिति आ गई, जिस वजह से लूना 25 ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका और क्रैश हो गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था। लूना 25 47 सालों रूस का चंद्र लैंडिंग मिशन था। ये चंद्रमा के सबसे मुश्किल साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से
ये मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। लूना 25 अपने लैंडिंग पूर्व ऑर्बिट में चला गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि रूस का लूना 25 के फेल होने का कारण सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था और ये ऑर्बिट बदलते वक्त घटना का शिकार हो गया। आपको बता दें, रूस की स्पेस एजेंसी इस मिशन के असफल होने के कारण का पता लगा रही है। वहीं रूस के इस असफल मिशन ने मून के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी हैं। क्रैश होने से पहले लूना 25 ने मून की सतह की फोटो रशियन आपके एजेंसी को भेजी थी और मिट्टी के बारे में भी कुछ जानकारियां भेजी थी। वहीं मून की सतह पर बने गड्ढे की सटीक फोटो लेकर इसकी गहराई के बारे में भी जानकारी दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रॉकेट की तेज स्पीड के कारण पेलोड में तकनीकी खराबी आई थी, जिससे उसका सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो गया था। वहीं इंडिया का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और ये 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ऐसा इसरो वैज्ञानिक कहते हैं। आपको बता दें, इसरो के चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी LVM-3 रॉकेट से भेजा गया और इसने पेलोड को अर्थ के ऑर्बिटल तक पहुंचा दिया और ये मून के ऑर्बिटल में दाखिल होकर रिवॉल्यूएट कर रहा है। इसके बाद ये 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर भारत का ये मिशन सफल हो जाता है तो ये दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके पहले रूस, अमेरिका और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। शक्तिशाली रॉकेट की रेस में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी पीछे नहीं है। अब तक इसने कई बड़े रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिसमें कुछ असफल भी हुए और इन्हीं असफल मिशन में शामिल है स्टारशिप रॉकेट, जो लॉन्च होने के कुछ पल बाद क्रैश हो गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कहा जा रहा था क्योंकि इसने मंगल पर लोगों को ले जाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन इसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। इसने फिर से अगले मिशन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, इस विशालकाय रॉकेट की लॉन्चिंग अमेरिका के टेक्सास एयरबेस पर किया। इसे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट मिशन कहा जाता था। ये रॉकेट 120 मीटर लंबा था। इसकी लॉन्चिंग के वक्त इसकी स्पीड 2157 किलोमीटर पर आवर थी और ये धरती की सतह से 33 किलोमीटर ऊपर जाकर क्रैश हो गया। इसमें लगा वक्त 4 मिनट का था, यानी ये लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद क्रैश हो गया। बता दें, रॉकेट के लॉन्च होने के बाद बूस्टर को ऑर्बिट से अलग होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रॉकेट डगमगाने लगा और फट गया। आप सोच रहे होंगे कि इस असफल टेस्ट के बाद एलन मस्क को दुख हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एलन मस्क ने अपनी टीम को इससे सीखने की सलाह दी और इसको सेलिब्रेट किया और ये भी कहा कि अगला मिशन फिर से तैयार है। इस तरह दोस्तों, दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियां लगातार अपने रॉकेट मिशन स्पेस में भेजती रहती हैं और कई मिशन असफल भी हो जाते हैं और इसका कारण इनमें आई तकनीकी प्रॉब्लम होती है। वहीं इसमें उन चीजों को भी शामिल किया जाता है जिनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, यानी ऐसी अननोन टेक्निक जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन लगातार प्लैनेट स्पेस और एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें इसरो भी काफी तेजी से रिसर्च में लगा हुआ है और इसने भी अब तक कई मिशन स्पेस में भेज चुका है। वही भविष्य में इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसरो का चंद्रयान मिशन सफल होगा या नहीं, और इस मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दें।